ये किसने सफाया किया, कौन मानता है सफाया जो जिसको आपने निलंबन किया है वो सांसद कौन है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो आप सफाया कर आपको लगता है कि सफाया आपने कर दिया, सरकार को लगता है सर, लेकिन विपक्ष का कभी नहीं। विपक्ष एक खूबसूरत है सरकार, जहाँ सत्ता पक्ष है वहाँ विपक्ष का भी होना जरूरी है। आज आप लोग शहीद स्थल गांधी स्थल पर किस उद्देश्य को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, इसका क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, विपक्ष के बारे में कहा जाता है कि सरकार का आईना होती है, और जिस तरह से सरकार अपनी मनमानी कर विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर रही है, उनके निलंबन की वापसी को लेकर के महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के सभी साथी हम लोग आज मार्च करते हुए यहाँ आए हैं। देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी। सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। सरकार बस मनमानी ढंग से जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ मिलता है उठाता है, उस पर सरकार हमले करती है। और तो और जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए जो सांसद हैं उनको भी सरकार निलंबित कर रही है। विपक्ष का सफाया और सांसद से विपक्ष का सफाया हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किसने सफाया किया, कौन मानता है सफाया जो जिसको आपने निलंबन किया है वो सांसद कौन है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो आप सफाया कर आपको लगता है कि सफाया आपने कर दिया, सरकार को लगता है सर, लेकिन विपक्ष का कभी नहीं। विपक्ष एक खूबसूरत है सरकार, जहाँ सत्ता पक्ष है वहाँ विपक्ष का भी होना जरूरी है, क्योंकि जब भी सत्यों को विपक्ष का काम है सरकार के ऐसे काम जो जन विरोधी है उस पर आवाज़ उठाना, उन पर अंकुश लगा। और कई बार सत्ता पक्ष जो अच्छे सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो विपक्ष की बात को सुनते हैं। आपने देखा होगा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, ये हमारे राजीव गांधी, सभी लोग हमेशा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी उनकी बात को सुनते। बहुत सारी कहानी आप इस बात पर अभी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार का स्वरूप है, विपक्ष का की आवाज़ को बंद करने का जो प्रयास है, इससे सभी लोग महागठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, लगातार विरोध प्रदर्शन विपक्ष की सरकार की ये कार्रवाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? हम क्या किस रूप में देखें? मैं तो कहती हूँ आप किस रूप में उसको देखते हैं, ये हम सबको समझ दें। ये विपक्ष पे हमला नहीं है, ये देश पर हमला है। इसके लिए हम सबको मिलकर के आवाज़ उठाने के, आप मीडिया को कहा जाता है कि चौथे पायदान है, आप सबको हम मिल कर के देश हित में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और जितने भी सांसद को आपने निलंबन किया, सरकार से कहना चाहिए कि सभी निलंबन उनका वापसी करें। आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है? जिनका दुखी हैं, देखिए, जब भी चुनाव आता है सरकार कहती है कि गैस के दाम कम करेंगे, चुनाव ख़त्म, वो मुद्दा ख़त्म। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है या कहीं पे, सरकार चुनाव के हिसाब से लोक लुभावन वायदे करती है, घोषणाएं करती है, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही उस पर अमल नहीं करती है। तो कभी जाति धर्म के नाम पर, कभी समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम करती है, लेकिन जनता समझ रही है धीरे धीरे। आपने देखे जिस सरकार को इतने लोगों के सांसद के साथ, अब जनता समझ रही है, बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आगे इसका परिणाम बहुत। इतने बड़े सांसद का निलंबन होना, आप जनता को क्या मैसेज देंगी? जनता सब समझ रही है, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं और इतने लोगों की तादाद है, इसमें क्या लगता है सभी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। कार्यकर्ता के लिए आम जनता भी इसके साथ है। हर जगह, प्रखंड पर, पंचायत स्तर पर, सब जगह विरोध करेंगे और सरकार को निलंबन वापस लेना होगा। अभी हमसे बात कर रही थी पूर्व विधायक अमिता भूषण जी और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा। इन्होंने निलंबन को वापस लेने की बात कही और जनता देख रही है, जनता के सामने सारी चीज़ है, इस बात को रखी।